राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की भी पूजा होती है और खरीदारियाँ होती हैं बहुत सारी। और उसी दिन यम का दिया भी निकलता है। यम के दिया धनतेरस के दिन भी निकलता है और नरक चतुर्दशी के दिन भी यम के दिया निकलता है। लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि दोनों दिन नहीं निकलता है, लेकिन ये धनतेरस के दिन भी यम की दिया निकलती है। आइए उनकी यम की दिया कैसे निकालें, यम की विधि क्या है। और एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में हेम नामक राजा था। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। बेटे की कुंडली में लिखा था कि शादी के 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी लड़की की परछाई भी उस पर न पड़े। लेकिन वहां उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। रीत के अनुसार विवाह के 4थे दिन यमराज के दूत राजकुमार के पास आ गए। राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी और दूतों से अकाल मृत्यु से बचने का उपाय जाना। दूतों ने सारी बातें यमराज को बताई। यमराज ने बताया कि मृत्यु अटल है, लेकिन धनतेरस के दिन यानी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति दीप प्रज्वलित करेगा वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। इसी कारण से हर साल धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की परंपरा है। आइए इसकी विधि जानते हैं और कैसे जलाते हैं। यम का दीपक जलाने की विधि है। यम का दीपक जलाने का विधान धनतेरस के दिन होता है। यम का दीपक जलाने के लिए मिट्टी का या आटे का चौमुखा दिया लें, उसमें 4 बत्तियां लगाएं और सरसों का तेल भर दें। शाम को प्रदोष काल में जब सभी परिवार के सदस्य घर आ जाएं तब यम का दीपक जलाएं। यम का दीपक तभी जलाते हैं जब हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी लोग घर में आ जाएं और घर से बाहर न निकलना पड़े, जाने की ज़रूरत ना हो, तभी आप यम की दिया निकालें। और चौमुखा दीपक होना चाहिए, 4 बत्ती होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि बत्ती 2 रख दो और दोनों साइड की बत्ती का जो मुंह होता है उसको जला करके 4 कर देना। नहीं, 4 बत्तियां रख करके 4 जलानी होती है और दक्षिण मुख करके जलानी होती है। घर के बाहर जलाना होता है और प्रदोष काल मतलब शाम को ही जलाना है। शाम को प्रदोष काल में जब सभी परिवार के सदस्य आ जाएं तब यम का दीपक जलाएं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें। दीपक जलाने के बाद इसे घर में चारों तरफ घुमा दें। यम का दीपक जलाने का महत्व। ज्योतिष के मुताबिक घर की दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। इससे घर में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी यम के दीपक का वर्णन मिलता है। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? धनतेरस की शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने के साथ यमराज को प्रसन्न करने के लिए भी पूजन किया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में एक 4 मुख वाला दीपक जलाया जाता है। इस 4 मुख वाले दीपक को ही यम का दीपक कहा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक घर की दक्षिण दिशा की स्वामी यमराज होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम का दीपक लगाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। घर में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ध्यान दें, जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक के नीचे जरूर कुछ रख दें। कोई भी अनाज रख करके दीपक रखें या किसी पात्र में रखें। खाली जमीन पर दीपक न लगाएं। और जब दीपक जलाएं तो पहले पूरे घर में उसको घुमा करके फिर आपको बाहर ले जाना है। और लास्ट में ये ध्यान देना आपको कि कोई भी सदस्य आपका घर से बाहर ना हो। सभी जो मेंबर हैं घर में हैं। और उसके बाद जब दीपक आप जला दें उसके बाद कोई घर से बाहर न जाए। आपको जो भी काम करना है दीपक जलाने से पहले कर लेना है। ये धनतेरस के दिन दिया जलाई जाती है और नरक चतुर्दशी के दिन भी यम की दीपक निकलती है। तो उसमें पुरानी दिया निकलती है। पुरानी दिया में ही उसमें भी 4 मुखा की दिया जलती है। वो भी दक्षिण दिशा में रखा जाता है और किसी नाले पे रखा जाता है। यमराज का ध्यान करके दोनों दिन दिया जला जाता है। यम की दिया निकलती है। लोग ज़्यादातर नरक चतुर्दशी को ही जानते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन भी यम की दिया निकलती है। इसके अलावा भी और भी आप दीपक जला के जगह जगह रख सकते हैं। तुलसी के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, प्रदोष काल में शंकर जी के मंदिर में आप जलाएं, क्योंकि ये कार्तिक महीना में जितना हम दीप दान करेंगे उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके द्वारा भी यह जानकारी सबको प्राप्त हो। धन्यवाद।